हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जीके जीएस का जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके बारे में। और ये क्लास आज 2 है। कितना क्लास है दोस्तों? तो आज 2 क्लास है, 1 क्लास हो गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। और आज इसमें इस चीज़ को भी बात करेंगे। नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद फॉर्म भरने का डेट, एग्ज़ाम का डेट, अपेयरिंग का क्या कहा नहीं कहा उसका बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग जेके क्वेश्चन का करेंगे। यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट कब तक रखा गया है? तो फॉर्म भरने का डेट है जो 10 फरवरी से स्टार्ट है दोस्तों। उसके बाद लास्ट जो डेट है वो है 23 फरवरी तक। जो पहले बताया था उससे आगे पीछे नहीं किया है, बस को उतने ही में कर दिया है, ठीक है ना। और फिर इसका लास्ट फिर डेट है 23 को, और फिर इसका भी 25 फरवरी का ही डेट है, ठीक है ना। और 17 मार्च का एग्ज़ाम है, मतलब 7 मार्च से 17 मार्च का, ठीक है ना। 17 मार्च से एग्ज़ाम है। तो इसमें आप लोग ये समझ लीजिए कि इसमें कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, ठीक है ना। अपेयरिंग वालों को डायरेक्टली कह दिया नहीं होगा। क्या कह दिया? नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। क्या बोल दिया दोस्तों? पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पर जो 1 to 5 के लिए जो भरेंगे उसके पास 11th होना चाहिए, 11th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 11th पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ में डीएलएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो डीएलएड होना चाहिए। और उसके साथ में फिर सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। और अगर सीटेट पेपर 1 नहीं है तो बीटेट होना चाहिए पेपर 1। वही एलिजिबल होंगे 1 to 5 के लिए, ठीक है। 1 to 5 के लिए। उसका बाद जो 6 to 8 का है उसके लिए अगर डीएलएड भी किए हैं और ग्रेजुएशन किए हैं दोस्तों, क्या किए हैं? तो बीए किए हैं, ठीक है। बीए किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं और डीएलएड किए हैं। और पेपर सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सीटेट का पेपर 2 पास होनी चाहिए या बीटेट पास होने चाहिए पेपर 2, ठीक है। तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर बीएड किए हैं तो बीएड किए हैं तो उसके लिए आपको 1 to 5 का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि 6 to 8 में भी भरने का मौका मिलेगा। उसमें भी आपको सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, चाहे बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट पेपर है जो हिंदी है उसमें क्या है दोस्तों? तो उसमें सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है और 22 नंबर का हिंदी आएगा और 8 नंबर का इंग्लिश आएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन जब तक क्वालिफाई अगर इसमें नहीं कीजिएगा तो जेके का जो क्वेश्चन है दूसरा पेपर वो कभी भी चेक नहीं होगा। आप कितनों ही अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा वो चेक नहीं हो सकता है दोस्तों। इसीलिए इसको भी क्वालिफाई करने के इतना आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 6 to 8 में जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर के लिए आपको 2 पेपर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। मान के चलिए ये हिस्ट्री है और ये ज्योग्राफी है, तो इधर से आपको रखना पड़ेगा पॉलिटिकल या तो रखना पड़ेगा आपको अर्थशास्त्र, ठीक है। ये 2 रखना पड़ेगा। चाहे तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल रख सकते हैं, चाहे तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल रख सकते हैं, या ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। ये सब रखना पड़ेगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ठीक है। इतना आप समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग अपना जीके क्लास की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या अदर स्टेट का है तो उसका फीस कितना लगेगा? तो 750 रुपये लगेगा। और एससी है, एसटी है, पीएच है तो इसका फीस लगेगा 200, ठीक है। और फीमेल बिहार का सिर्फ बिहार भर का है उसका फीस लगेगा 200, ठीक है। और इसका जो पेमेंट मोड होगा वो होगा ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन होगा। अगर नहीं देखे हैं देख लीजिए। और 10 तारीख से स्टार्ट है, आप लोग भर लीजिएगा फॉर्म, ठीक है। और सीटेट वालों का अभी तक कोई ऐसा पता नहीं है उसका रिजल्ट आने का, लेकिन अगर 23 से पहले आ जाता है तो समझिए उन लोगों का भी मौका मिल जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्या है कि अपेयरिंग को डायरेक्टली नहीं बोल दिए हैं। और यहाँ पर जो
9, 10 का है। और फिर इधर 9 और 11, 12 के लिए, ये दोनों के लिए क्या करना होगा, तो एस्टेट पास करना होगा। इसके लिए एस्टेट होना चाहिए, उसका बाद ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एस्टेट वालों तभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो इसके बारे में तभी कुछ कह नहीं सकते हैं। डायरेक्टली बोल दिया कि अपेयरिंग वालों यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो इसीलिए इसमें बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग जीके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तब यहाँ पर देखिए, जितना भी 1857 का विद्रोह हुआ है, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, सारे क्वेश्चन आज यहाँ पर दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे। ठीक है ना। सिर्फ एक वीडियो देखिए और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को यहाँ से गलती नहीं होगी। लगभग कितना है क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन बना है। तो 40 क्वेश्चन अगर आप लोग सिर्फ 1857 का विद्रोह से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं अलग होगा, यहीं के अंदर से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में क्रांति का भारतीय नायक कौन था। जो दिल्ली में था, क्रांति हुआ था, तो उसमें कौन लीड कर रहा था। तो दिल्ली में क्रांति का भारतीय नायक बहादुर शाह जफर थे। कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा में है कि दिल्ली में क्रांति कब हुई थी। तो दिल्ली में क्रांति 11-12 मई 1857 में हुई थी। मतलब ये तो सबसे फर्स्ट में अगर पूछा जाएगा कि मतलब 1757 का विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखेंगे 10 मई को हुआ था। कब हुआ था, 10 मई को हुआ था। ठीक है ना। 10 मई को हुआ था और 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक है। 10 मई 1857 को। उससे पहले जो हुआ, जो मंगल पांडे को फांसी दिया गया, उस विद्रोह में हुआ क्या था कि वो दबा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। लेकिन ये वाला विद्रोह को दबाया नहीं पाए थे, बल्कि ये उभर गया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा में है दिल्ली में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो दिल्ली में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक निकलसन हडसन था। कौन था, तो निकलसन हडसन था। ठीक है। चौथा में है दिल्ली में विद्रोह कब दबाया गया। दिल्ली में विद्रोह 21 सितंबर 1857 ईस्वी में दबाया गया। नेक्स्ट है कि कानपुर में क्रांति का भारतीय नायक कौन था। तो क्रांति में भारतीय नायक कौन था, तो क्रांति में भारतीय नायक नाना साहब था। कौन था, तो नाना साहब तत्व टोप्पो थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है कानपुर में क्रांति कब हुई थी। कानपुर में क्रांति 5 जून 1857 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, कानपुर में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो कानपुर में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कैंपबेल था। कौन था, तो कैंपबेल था। ठीक है। नेक्स्ट है कानपुर में विद्रोह कब दबाया गया था। कानपुर में विद्रोह 6 सितंबर 1857 ईस्वी में दबाया गया था। नेक्स्ट है लखनऊ में क्रांति का भारतीय नायक कौन था। लखनऊ में दोस्तों, तो लखनऊ में क्रांति का भारतीय नायक बेगम हजरत था। कौन था, बेगम हजरत महल था। ठीक है। नेक्स्ट है कि लखनऊ में क्रांति कब हुई थी। लखनऊ में क्रांति कब हुई थी, तो लखनऊ में क्रांति 4 जून 1857 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि लखनऊ में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन थे। तो लखनऊ में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन थे दोस्तों, तो हेनरी लॉरेंस ने था। हेनरी लॉरेंस था। नेक्स्ट है कि लखनऊ में विद्रोह कब दबाया गया था। लखनऊ में विद्रोह मार्च 1858 ईस्वी में दबाया गया था। नेक्स्ट है झांसी में क्रांति का भारतीय नायक कौन था। तो झांसी में क्रांति का भारतीय नायक कौन थे, नारायण। यहाँ पर गलती हो गया, मिस्टेक हुई है। ठीक है ना, इसका टाइपिंग। झांसी में क्रांति कब हुई थी, तो झांसी में क्रांति जून 1857 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि झांसी में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो झांसी में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक
कौन था? तो ये हयूरज था। नेक्स्ट है कि झांसी में विद्रोह कब दबाया गया था? तो झांसी में विद्रोह 3 अप्रैल 1858 ईस्वी में दबाया गया था। उसका बाद है इलाहाबाद में क्रांति का भारतीय नायक कौन था? तो इलाहाबाद में क्रांति का भारतीय नायक लियाकत अली था। कौन था? तो लियाकत अली था। नेक्स्ट है इलाहाबाद में क्रांति कब हुई थी? इलाहाबाद में क्रांति 1857 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है इलाहाबाद में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? इलाहाबाद में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कर्नल नील था। कौन था? तो कर्नल नील था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि इलाहाबाद में विद्रोह कब दबाया गया? इलाहाबाद में विद्रोह 1858 ईस्वी में दबाया गया था। मतलब ये हर जगह का विद्रोह दबा करके उससे अपना राजपाट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जगदीशपुर में क्रांति कब हुई थी? जगदीशपुर यानी बिहार में जो आरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दोस्तों, वहीं का जगदीशपुर। ठीक है ना, बिहार का जगदीशपुर। बिहार में जो आरा डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर जगदीशपुर है। ठीक है, तो जगदीशपुर में क्रांति कब हुई थी? तो जगदीशपुर में क्रांति अगस्त 1857 ईस्वी में हुई थी। जगदीशपुर में क्रांति का भारतीय नायक कौन था? तो जगदीशपुर में क्रांति का भारतीय नायक कुंवर सिंह था, वीर कुंवर सिंह था। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो जगदीशपुर में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक विलियम लेटरवन विल्सन था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जगदीशपुर में विद्रोह कब दबाया गया था? तो जगदीशपुर ने विद्रोह को 1858 ईस्वी में दबाया गया था। नेक्स्ट है कि बरेली में क्रांति कब हुई थी? बरेली में 1857 ईस्वी में क्रांति हुई थी। और बरेली में क्रांति का भारतीय नायक कौन था? तो बरेली में क्रांति का भारतीय नायक खान बहादुर खां था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बरेली में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो दोस्तों बरेली में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक हडसन था। कौन था? तो हडसन था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बरेली में विद्रोह कब दबाया गया? तो बरेली में विद्रोह 1858 ईस्वी में दबाया गया था। मतलब सारे विद्रोह को दबा करके 1859 तक पूरा राजपाट अपना लिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि फैजाबाद में क्रांति कब हुई थी? फैजाबाद में क्रांति 1857 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि फैजाबाद में क्रांति का भारतीय नायक कौन था? तो फैजाबाद में क्रांति का भारतीय नायक मौलवी अब्दुल्ला था। ठीक है, फैजाबाद में क्रांति कब हुई थी? ये दोबारा हो गया है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है कि फैजाबाद में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? फैजाबाद में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कर्नल नील था। फैजाबाद में विद्रोह कब दबाया गया था? फैजाबाद में विद्रोह 1858 ईस्वी में दबाया गया था। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी में क्रांति कब हुई थी? तो फतेहपुर सीकरी में क्रांति 1857 ईस्वी में हुई थी। फतेहपुर सीकरी में क्रांति का भारतीय नायक कौन था? तो फतेहपुर सीकरी में क्रांति का भारतीय नायक अजीमुल्ला था। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो फतेहपुर में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक जनरल रेंडर था। नेक्स्ट है कि फतेहपुर में विद्रोह कब दबाया गया था? तो फतेहपुर में विद्रोह 1858 ईस्वी में दबाया गया था। नेक्स्ट है कि तात्या टोपू का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपू का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट है कि तात्या टोपू को फांसी कब दी गई थी? तो तात्या टोपू को फांसी 18 अप्रैल 1858 ईस्वी में फांसी दी गई थी। तात्या टोपू को फांसी कहाँ दी गई थी? तो तात्या टोपू को शिवपुरी
में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। तो आज हमारा यहाँ पर कितना क्वेश्चन था दोस्तों? तो 40 क्वेश्चन था। तो इसी तरह से 2-3 चैप्टर का एक एक दिन लेकर के आएंगे, तो आप लोगों का जीके का भी बहुत ही सफल रहेगा। तो आप लोग इसी तरह से यहाँ पर बने रहिएगा। और जीके जीएस का क्लास के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए